नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बिहार टॉप 5 में, जिसमें हम बात करेंगे आज की बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने विधायकों को आम बांटने पर भी हमला बोला है और कहा है कि बच्चों की मौत हो रही है और सरकार आम बांट रही है। बीजेपी और जदयू के लोग सिर्फ आम खाएंगे, लेकिन मैं कह रही हूं कि जो आम खाएगा उसे गरीबों की आह लगेगी। दरअसल सरकार ने विधायकों को मालदा आम और आम का पेड़ देने की पहल शुरू की है। सरकार की आम देने की पहल को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की। बुधवार को विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सरकार के हलफनामे पर कहा कि सरकार खुद कहती है कि बिहार में डॉक्टर नहीं है। ऐसे में 15 साल सरकार ने क्या किया है? सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि बिहार विधानमंडल की मानसून सत्र में मुजफ्फरपुर में एईएस से हो रही बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रहा है। बुधवार को बिहार विधानमंडल के सदस्यों को बांटने के लिए आम का फल और पौधे दोनों मंगवाए गए थे, जिसकी विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। आम बांटने के मामले में कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं है। बच्चे मर रहे हैं और लोग आम बांट रहे हैं। कांग्रेस और राजद के कोई भी विधायक आम नहीं खाएंगे, जो खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। वही बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करें तो लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों की क्लास ली और कुछ सांसदों को नए टारगेट भी दिए। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और पार्टी सांसदों को उनसे सीख लेने की सलाह दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में उपस्थित सांसदों से कहा कि आपको रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा सांसद चिराग पासवान से सीखना चाहिए कि कैसे वो संसद में किसी बिल पर अपने भाषण की तैयारी करके आते हैं। चिराग पासवान की प्रशंसा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि चिराग संसद की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा में भी मौजूद रहते हैं। बता दें कि चिराग पासवान बिहार के जमुई से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जमुई सीट से उन्होंने जीत हासिल की और इससे पहले 2014 में जीत दर्ज कर चिराग पासवान पहली बार सांसद बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। गरीबों के एसी में सफर के सपने को पूरा करने के लिए राजद सुप्रीमो और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 5 अक्टूबर 2006 को गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की थी। गरीब रथ की पहली ट्रेन सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस थी, जो बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच चलाई जा रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि गरीबों के एसी में सफर करने का सपना साकार करने के लिए साल 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा शुरू की गई इस ट्रेन को पटरियों से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल देश में विभिन्न मार्गों पर 26 गरीब रथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन ट्रेनों में एसी 3 और चेयर कार होते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि रेलवे गरीब रथ ट्रेनों का परिचालन बंद कर उनकी जगह पर नई हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है। गरीब रथ ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से बदलने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि अब इन ट्रेनों की बोगियां बननी बंद हो गई हैं, जो काफी पुरानी है। इसकी जगह पर आधुनिक बोगियां बनाई जा रही हैं, इसलिए गरीब रथ ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से बदला जाएगा। अगर गरीब रथ ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से बदला जाएगा तो यात्रियों के एसी में सफर करने का किराया काफी बढ़ जाएगा। वही बात आज की चौथी बड़ी खबर करें तो एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों को बचाने के लिए कई स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। एसकेएमसीएच परिसर में बनने वाली 100 बेड की पीआईसीयू आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। हर बेड पर कैमरा लगाया जाएगा ताकि यहां अनावश्यक भीड़ नहीं लगे। परिजन भी पीड़ित बच्चों को बाहर से देख सकेंगे, वहीं उनकी मॉनिटरिंग भी एक स्थान से हो सकेगी। एसकेएमसीएच में एईएस पीड़ित बच्चों की जांच व इलाज के लिए आई केंद्रीय टीम की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा टीम ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। कई पीड़ित बच्चों की मांसपेशियों के नमूने भी लिए गए हैं। पीड़ित बच्चों के लिए नए मांसपेशियों के नमूने को बेंगलुरु भेजा जाएगा। इसे वहां ड्राई आइस में भेजा जाएगा। केंद्रीय टीम हर बिंदु पर नजर रख रही है ताकि बीमारी का कारण पकड़ा जा सके। भर्ती बच्चों के खून का कल्चर करने के लिए एसकेएमसीएच में बैकटेट मशीन लगाई जा रही है। इससे खून में बैक्टीरिया, ईस्ट या सूक्ष्म जीवों का तुरंत पता चल सकेगा। इसके अलावा यहाँ ब्लड गैस एनालाइजर भी लगाया जा रहा है। इससे बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों की मात्रा का पता चल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 30 जून को मन की बात में भूगर्भ जल स्रोत की निरंतर हो रही कमी पर चिंता जताई और जल संरक्षण क्षेत्र में और काम करने पर बल देने का आह्वान किया। इसके बाद सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच मानसून में बिहार में सूखे की आशंका जताई। दरअसल प्रदेश में सामान्य से अभी 33% कम बारिश हुई है। जाहिर है कि हालात चिंताजनक हैं।
दरअसल बिहार के किसानों को खरीफ की खेती के लिए 3 नक्षत्र रोहिणी, आद्रा और हथिया का इंतजार रहता है। अमूमन इन नक्षत्रों में किसानों को पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। 2 दशक पहले तक प्रकृति इन किसानों के साथ देती थी, लेकिन अब अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर इन नक्षत्रों में बारिश नहीं हुई तो राज्य के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। इस वर्ष भी सूखे जैसे हालात देखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस बार बिहार में अब तक सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा 30 जून तक जारी विस्तृत आंकड़ों की बात करें तो बिहार में 154.8 mm बारिश की जगह 91.6 mm बारिश हुई है, यानी सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। पटना में 114.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, मगर इस बार मात्र 42.5 mm बारिश यानी 63% कम बारिश हुई है। इसी तरह शेखपुरा में 93% कम, औरंगाबाद में 90% कम, मुंगेर में 84% कम और रोहतास में 83% कम बारिश हुई है, जबकि सुपौल और पश्चिम चंपारण में क्रमशः 7 और 44% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। ये थी आज की बिहार की 5 बड़ी खबरें। कल फिर हम हाजिर होंगे देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, solution at your fingertips।